हेलो माय द स्टूडेंट ओमकार सिंह टीचिंग स्टडी हॉल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि पृथ्वी की जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमने आपको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता दी थी कि पहले हम देखा था प्रथम क्रम में कि जो पृथ्वी में सबसे पहले क्या हुआ था, रासायनिक विकास। इसके बाद है जीव विकास। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक विकास। जीव की तो बाद में ही जब हुई थी, लेकिन पहले हुआ था जो हमारे रासायनिक पदार्थ थे या रासायनिक प्रकार के परमाणु वगैरह थे, तो उनके कारण ये अणु थे, तो उनके कारण ही क्या हुआ था, पृथ्वी के जीवन की सबसे पहले यही कड़ी है, पहले रासायनिक विकास से हुआ था। तो हमने इस प्रकार से आपको जानकारी दे दी थी कि क्या हुआ जब अपने इत्यादि मतलब पृथ्वी का तापमान इतना अधिक था, जिसने आपने सुना होगा कि डायनासोर वगैरह पहले होते थे नहीं होते थे, तो क्या हुआ था, एक प्रकार से पृथ्वी पर उनका पिंड गिरा, तो क्या हुआ, इतनी सारी चिंगारी हो गई, इतना मतलब कि लावा वगैरह निकलने लगा, जिसके कारण पृथ्वी को क्या हुआ, अत्यधिक तापमान होने के कारण ही अत्यधिक तापमान हुआ। ठीक है, जब धीरे धीरे क्या हुआ, तापमान धीरे धीरे कम हुआ, कम होने से क्या हुआ, बादलों का निर्माण हुआ। बादल हुए तो बादल क्या हुआ, जब बादल का निर्माण हुआ होगा तो वो बरसेंगे जरूर कि नहीं बरसेंगे, तो ये बरसने से क्या हुआ, पृथ्वी जलमग्न हो गई, जिससे इतना पानी वर्षा हुई कि पूरी पानी पानी दिखने नहीं लगा, और इसी का कारण ये समुद्र का निर्माण इसी के कारण हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपको जानकारी हमने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि हमें रिवाइज करने से पहले थोड़ी आपको इसलिए बताना पड़ता है ताकि आप उसी रिदम में आ जाएं, जो कि आपकी जो चीज़ें मतलब कि आपने रिवाइज ना कर पाई हो, हम यहाँ पर आपको रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने बताया था प्रथम जीवन की उत्पत्ति के लिए, तो वो चरण एक प्रकार से सामान्य अणुओं का निर्माण हुआ था, जो एक प्रकार से कार्बन थे, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन थे। जब एक प्रकार से उन्होंने अपनी संयोग किया, एक प्रकार से उन्होंने क्रिया की, क्रिया करने से एक प्रकार से उन्हें मतलब कोई बट गए, जैसे जल, अमोनिया, मीथेन का निर्माण हुआ। तो जब पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित थे, तो गैसीय अवस्था में थे, क्योंकि पृथ्वी का तापमान इतना अधिक था, बहुत ज्यादा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसलिए दोहरा बता दे रहे ताकि आपको सुनाए। तो प्रारंभ में पृथ्वी का तापमान अधिक था, अधिक होने के कारण क्या हुआ, जो हमारे परमाणु थे सामान्य तौर पर वो गैसीय अवस्था में थे। जब क्या बादल का निर्माण बरसने से क्या हुआ, जो जल के साथ ये जो मतलब कि परमाणु वगैरह थे ना, तो जल के साथ ही बरसे। आपने सुना होगा कि अम्लीय वर्षा वगैरह अपना नाम सुना होगा, है ना। तो वैसे ही तो ये समुद्र जल में घुल गए, और घुलने से क्या हुआ, इनने आपस में क्या करने, एक समूह का निर्माण करने लगे, एक प्रकार से क्रिया करने लगे। तो जैसे उन्हें एक किसी में ग्लूकोज, तो उन्हें देखो सेकंड में आया था साधारण अणुओं का निर्माण, जिस प्रकार से संयोग हुआ था, संयोग से जल, अमोनिया, मीथेन का निर्माण हुआ था। ठीक है, क्योंकि कार्बन से CH4 की कार्बन ने H से क्रिया की, तो एक प्रकार से मीथेन बना ली, और देखो N और H से क्रिया की थी, इनने अमोनिया बना ली थी, और H और O से अब की थी, इनने जल का निर्माण हुआ था, H2O। इस प्रकार से हमने बताया आपको। ठीक है, और सारा अणु का निर्माण हुआ। ग्लूकोज थे एक प्रकार के क्या थे, जो हमारे शरीर को चलाने के लिए, तो देखो भैया ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो हमें ऊर्जा कैसे मिलेगी, ग्लूकोज से और ग्लिसरीन से मिलेगी, और बेसियम, अमोनियम, ये हमारे प्रकार के क्या थे, प्रोटीन थे। ठीक है, और हमने आपको बताया प्यूरिन प्राइमरी, ये हमारे अनुवांशिक पदार्थ हैं, यानी कि जो अनुवांशिक पदार्थ जानते हो कि नहीं जानते हो, अनुवांशिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मतलब में अपने गुण बताते हैं। तो इस प्रकार से ये तो बाद में हुए, लेकिन इसी प्रकार से उत्परिवर्तन म्यूटेशन हुआ, यानी उत्परिवर्तन हुआ, जिसके कारण अन्य अन्य प्रकार की प्रजातियों का निर्माण हुआ। ये किसके कारण हुआ था, म्यूटेशन के कारण हुआ था, यानी उत्परिवर्तन अनुवांशिक पदार्थ हमारे ये न्यूक्लियोटाइड्स इसके कारण हुए थे। ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन ये है कि जो हमारे मतलब कि एटीपी के रूप में इतनी ज्यादा ऊर्जा हो जाती है, तो ये इकट्ठा हमारे ग्लाइकोजन में होता है, इकट्ठा होने लगता है। इसका हम प्रयोग बाद में कार्डियक वगैरह में करते हैं ना, तो इसके बारे में ना कुछ जानकारी दे दी थी। तो हम सबसे पहले अच्छी प्रथम जो चरण था, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल लाइन बाय पढ़ेंगे। तो आइए थोड़ा टाइम निकाल लेते हुए, क्योंकि मुझे कोचिंग भी जाना है, तो आपको प्रथम चरण बताएंगे, और ज्यादा ना हो सके तो सेकंड चरण आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं प्रथम चरण। ठीक है, तो आपको बताया था एक प्रकार की कोशिका जो हमारी सेल थी, सबसे पहले क्या हुआ था, प्रोकैरियोटिक सेल का विकास हुआ था, है ना। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली क्या करो, प्रोकैरियोट से यूकेरियोट सेल बाद में आएगी, पहले प्रोकैरियोट सेल का क्या हुआ था, विकास हुआ था, है ना, यानी डेवलप हुई। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट वन, अच्छे से हम लिखते हैं, आपको ठीक है समझा दिया था, आप लिखते ही जाना 1 बाय 9। इसको हम थोड़ी रफ कर देते हैं। तो पहले हम करते हैं फर्स्ट स्टेज। ठीक है, तो पेन उठा लेते हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई थी। तो हम लिखते हैं पहला चरण, पहला चरण, ठीक है। एक और आपको जानकारी बता देते हैं, जो इस प्रकार से आवेशित जो यूकेरियोट थी, यूकेरियोट जो हमारी सेल थी, अरे कोशिका थी, कोशिका को सेल बोलते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से यूकेरियोट सेल थी, ठीक है। ये आवेशित थी, इसमें केंद्रक का मतलब केंद्रक होता है लेकिन बिखरा पड़ा हुआ होता है, ठीक है। केंद्रक था लेकिन क्या होता है, बिखरा पड़ा होता है, और इसमें झिल्लियां भी होती थी लेकिन कुछ कैसी होती थी, ठीक है। और इनमें और भी थे लाइसोसोम वगैरह, ठीक है। इसमें ER नहीं था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह जो हमारा है ना, इसमें नहीं होता था, ठीक है। यह स्तनधारी में होता था, लेकिन मुख्य प्रकार से विकसित सेलों में था। तो हमें बताइए ये किसकी सेल है, हमारी यूकेरियोट सेल है, ठीक है। इसमें प्लाज्मा झिल्ली होती थी, ठीक है, क्या होती थी, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। और इनमें मतलब कि इनमें राइबोसोम भी हुआ करते थे, ठीक है। तो राइबोसोम कैसे थे हमारे, और इसमें कसाबी तंत्र वगैरह भी होते थे, और भी बहुत सारे अंग हैं। और जैसे कि और हम देखते हैं इनमें कोशिका भित्ति भी वो पतली होती थी, ठीक है। इस प्रकार सबसे पहले प्रथम चरण देखते हैं कि कैसा उसका निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम चरण। तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित क्या क्या थी हमारे वायुमंडल में उपस्थित, सामान्य कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। क्या थी, साधारण परमाणु। क्या थी, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित सामान्य कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन साधारण परमाणु थे, जो परस्पर संयोग करके जल, अमोनिया एवं मीथेन जैसे साधारण यौगिक का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया कि क्या हुआ कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित सामान्य कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन परमाणु जो परस्पर संयोग करके जल, अमोनिया, मीथेन जैसे साधारण यौगिकों का निर्माण किया, ठीक है। तो हमारे जो थे मतलब कि परमाणु थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ने से परस्पर क्रिया की, क्रिया करने से इन्होंने जल, अमोनिया, मीथेन का निर्माण हुआ। तो प्रारंभ में ही तब प्रारंभ में ही पृथ्वी पर अत्यधिक तापमान अधिक होने के कारण सामान्य अणु जो गैसीय अवस्था में रहे, ठीक है। तो क्या हुआ था, तो प्रारंभ में पृथ्वी का तापमान अधिक होने के कारण ही सामान्य अणु थे जो गैसीय अवस्था में, अणु जो वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में जो पृथ्वी का तापमान अधिक होने के कारण ही सामान्य अणु, सामान्य अणु जेई हमारे, यानी कि मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। जो सामान्य अणु भी बोल सकते, इसको हम जैसे कि देखा, हाँ, जल, अमोनिया में मतलब कि क्या थे,
सामान्य यौगिक, जो सामान्य यौगिक बोल सकते हैं, परमाणु बोल सकते हैं। तो हमने देखा पृथ्वी दबाव होने के कारण ही लगातार पृथ्वी के तापमान में बादलों का निर्माण हुआ। ठीक है, जैसे जल संयोग अधिक होने के कारण गैसीय अवस्था में ही रहे थे। प्रथम में पृथ्वी दबाव के कारण यौगिक क्या रहे, गैसीय अवस्था में रहे। जो सामान्य यौगिक जो गैसीय अवस्था में रहे। ठीक है, जब पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम हुआ तो पृथ्वी के वायुमंडल में बादलों का निर्माण हुआ। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमने आपको बता दिया है कि तो सबसे पहले हमने आपको बताया जो प्रारंभ में पृथ्वी का तापमान क्या था, अत्यधिक था। जब धीरे धीरे जो हमारे एक प्रकार के सामान्य परमाणु थे या मतलब यौगिक वगैरह थे, तो पृथ्वी के वायुमंडल में क्या रहे, एक प्रकार से गैसीय अवस्था में रही। आज मेरी इनकी भी खत्म हो गई है। ठीक है, इसी से काम चला लेते हैं जितना चले। किसमें ढक्कन लगा दिया हमने। ठीक है, तो हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारी जो है इंक है वो भी खत्म होने हो गई है। जितना चले उतना चला सकेंगे। ठीक है, तो हमने बताया तो क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो देखो ये जो गैसीय अवस्था में ही रहे, जब पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम हुआ तो बादलों का तो कम हुआ तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित, देखो धीरे धीरे कम हुआ तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित बादलों का निर्माण हुआ, जिससे पृथ्वी पर वर्षा होने लगी। पृथ्वी पर वर्षा अत्यधिक होने के कारण जो वर्षा के जल में सामान्य यौगिक अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो वर्षा, देखो पृथ्वी की वर्षा अत्यधिक होने के कारण पृथ्वी जलमग्न हो गई। पृथ्वी जलमग्न हो गई। ठीक है, क्या हो गई, पृथ्वी पे पानी इतना गिरा जिससे पृथ्वी क्या हुई, जलमग्न हो गई। और जिसके कारण पृथ्वी जलमग्न हो गई और जिसके कारण समुद्र का निर्माण हुआ और जो सामान्य यौगिक समुद्र के जल में
वैज्ञानिकों का मानना है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इन्हीं रासायनिक युग्मों से हुई है। तो हमने इतनी सारी आपको जानकारी इसलिए बता दी है ताकि आपको समझ में आएगा। तो हमने बताया कि पृथ्वी पर सबसे प्रथम चरण था हमारा, फर्स्ट स्टेज था, ठीक है। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति क्या हुई, तो हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का एक पहला चरण था, यानी कि सामान्य अणुओं का ध्यान दीजिए, सामान्य अणुओं का विकास, ये हमारी फर्स्ट स्टेज थी, ठीक है। यानी कि जो हमारी थी पहले समय फर्स्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूलर। तो इस प्रकार से हमने बताया है, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, ठीक है। इस प्रकार से हुआ था, यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर एक प्रकार से हम अणु को कहते हैं, ठीक है। तो हमने जो पहले स्टेज थी पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित सामान्य कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणु के जो परस्पर संयोग करके जल, अमोनिया, मीथेन का निर्माण हुआ, जिसके कारण जैसे ही साधारण यौगिक का निर्माण हुआ, प्रारंभ में पृथ्वी का अत्यधिक तापमान अधिक होने के कारण यौगिक जो गैसीय अवस्था में रहे, जब पृथ्वी के तापमान धीरे धीरे कम हुआ तो पृथ्वी के वायुमंडल में बादलों का निर्माण हुआ जिससे पृथ्वी पर वर्षा होने लगी। पृथ्वी पर वर्षा इतनी अत्यधिक हुई होने के कारण पृथ्वी की जलमग्न हो गई और समुद्र का निर्माण हुआ, और जो सामान्य यौगिक थे हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये वर्षा के जल में समुद्र में घुल गए, और घुलने से क्या हुआ, तो एक प्रकार से समुद्र का निर्माण करने लगे। अभी फर्स्ट इसलिए हमने इतना बताया कि, ठीक है। तो मानना है कि पृथ्वी जीवन की उत्पत्ति इन्हीं रासायनिक यौगिक से हुई थी, कार्बन, हाइड्रोजन, जल, अमोनिया, मीथेन के हुई थी। तो इस प्रकार से आपको जानकारी देनी थी। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि हमारा इनकी भी खत्म हो चुकी है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तो हम सेकंड चरण, थर्ड चरण और फोर्थ चरण को करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी समझ से आया, क्योंकि हम डिटेल में लेके चलेंगे। देखो मैंने इतनी सारी आपको डिटेल बताई है, तो आपको जरूर समझ में आ गई होगी, है ना। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।